हेलो एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम गुलजारी लाल नंदा के जीवनी के बारे में जानते हैं। लंबे पतले से चेहरे के साथ पतली देहयष्टि, खद्दर के कुर्ते पाजामे में लिपटी काया, सिर पर गांधी टोपी, लंबे पतले से चेहरे पर बिखरी हुई सी मूछें, यही थी इस व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा की पहचान, जो अपनी सत्यनिष्ठा और गांधीवादी विचारधारा में अटूट विश्वास के कारण 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। भले ही थोड़े थोड़े समय के लिए इस व्यक्ति में कहीं कोई उच्च पद की आकांक्षा नहीं थी और न उच्च पद तक पहुंचने के लिए कोई राजनीतिक जोड़ तोड़ थी, केवल लगन, गांधीवादी विचारधारा से देश सेवा का कार्य। जीवन भर किसी प्रकार की संपत्ति नहीं जुटाए और राजनीति से चिपटे रहने का मोह कहीं उनके आसपास भी नहीं दिखाई देता था। कहीं कोई कोठी बंगला कारखाना, किसी के व्यापार में साझेदारी नहीं। संभवतः यही कारण था कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद अधिकांश समय अपनी बेटी के साथ रहकर गुजार दिए। आधुनिक युग के गांधीवादी और राजनीति से जुड़े हुए सौम्य ऋषि का सा जीवन, जिसे देखकर स्वयं दिल श्रद्धा से उमड़ पड़े, ऐसे व्यक्ति को यदि राष्ट्र ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया है तो यह एक कृतज्ञ राष्ट्र का कर्तव्य ही था। इस कार्य से राष्ट्र स्वयं सम्मानित हुआ है। अब आइए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा का जन्म सियालकोट पाकिस्तान जिले के गढ़थल में हुआ था। इनके पिता बुलाकी राम पुंछ के एक स्कूल में अध्यापक थे। बुलाकी राम जी की 3 संतानें थी, गुलजारी लाल नंदा और 2 बहनें। बहनों के नाम है मेला देवी और पार्वती देवी। उनकी माता का नाम ईश्वरी देवी था। गुलजारी लाल नंदा की प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के घर हुई। 10वीं पास करने के बाद लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन तथा आगरा कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। M.A. करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से उन्होंने M.A. अर्थशास्त्र और कानून की डिग्री प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में M.A. करने के पश्चात मजदूर आंदोलन के संबंध में उन्होंने शोध कार्य आरंभ किया। उनका विषय था मजदूर आंदोलन का इतिहास। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय मजदूरों के संबंध में अभी तक किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अपने शोध प्रबंध के लिए सामग्री जुटाने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा करना पड़ा। इसी सिलसिले में वे अप्रैल 1921 में मुंबई गए। वहां उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुए। वस्तुतः उस समय तक महात्मा गांधी भारतीय क्षितिज पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक बन चुके थे। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों का मिलना जहां मजदूर आंदोलन के लिए शुभ संकेत लेकर आया, वहां देश के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का उदय होता हुआ प्रतीत हुआ जिसने अपना सारा जीवन गांधी जी के आदर्श को समर्पित कर दिया। मजदूर आंदोलन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए नंदाजी ने ऐसे स्थानों पर जाना आवश्यक था जहां बहुत सी मिलें, कारखाने और मजदूरों का जमघट हो। उस समय भारत में ऐसे 2 ही स्थान थे, मुंबई और अहमदाबाद। नंदा जी ने मजदूरों के संबंध में जो कार्य किया है, भारत के इतिहास में उसका विशेष महत्व है। उन्हीं के प्रयत्नों से राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन की नींव पड़ी। उस समय की भारत की औद्योगिक समस्याएं विचित्र प्रकार की थी। देश में कोई भी मजदूर संगठन ऐसा नहीं था जो श्रमिकों के लिए संघर्ष कर रहा हो। गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए श्रमिक वर्ग का बहुत महत्व था और वे इससे भली भांति परिचित थे। वे चाहते थे कि देश का श्रमिक वर्ग स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। इस प्रकार गुलजारी लाल नंदा की गांधी जी से मुलाकात उनके जीवन के लिए महान परिवर्तनकारी सिद्ध हुई। यदि नंदाजी की भेंट गांधी जी से न होती तो संभवतः
नंदाजी अपना शोध प्रबंध पूरा करने के बाद देश के किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बन जाते, परंतु गांधी जी की पुकार पर गुलजारीलाल नंदा ने अपने उज्ज्वल भविष्य की चिंता न करते हुए त्याग का मार्ग अपनाया और अपने आप को गांधी जी के हवाले कर दिया। यह बात 1921 की है। उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, परंतु यहाँ हम संक्षेप में यह बता देना चाहते हैं कि गुलजारीलाल नंदा को M.A. तथा कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1916 में विवाह के लिए राजी होना पड़ा। फरवरी 1916 में लक्ष्मी देवी से उनका विवाह हुआ। वास्तव में देखा जाए तो उनकी इस सहधर्मिणी ने उन्हें अपने कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। संक्षेप में हम यहाँ यह भी बता देना चाहते हैं कि नंदाजी के 2 पुत्र और 1 पुत्री उनके परिवार की शोभा है, क्रमशः जिनके नाम नरेंद्र और महाराज कृष्ण तथा पुत्री पुष्पा नाइक है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।